और यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। खतरा बेहद बढ़ गया है कि अब ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए ना। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के है कि यूक्रेन को लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइल को चलाने की इजाजत दे दी गई है। माना जा रहा है कि अब यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल कुसर्क में अपनी सेना को बैकअप देने के लिए कर सकता है। दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है और इसकी शुरुआत भी पहले हुए दो विश्व युद्धों की तरह यूरोप से ही हो सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग और ज्यादा भीषण हो चुकी है। रूस हर हाल में यूक्रेन की सेना को कुर्स्क से बाहर निकालना चाहता है और यूक्रेन अब कुर्स्क के साथ ही मॉस्को को सीधे टारगेट करने की तैयारी कर चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से हथियारों के इस्तेमाल का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक सटीक वार कर सकती है। ये मिसाइल 13 फीट लंबी है और 560 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। मिसाइल का वजन 1670 किलो है और इसका विंग स्पैन 55 इंच है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को जिन ATX को इस्तेमाल करने की इजाजत दी है उन्हें कुर्स्क में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मिसाइलों के इस्तेमाल की परमिशन पर कुछ नहीं कहा है। Повітряних сил, мобільним вогневим групам, кожному і кожній, хто забезпечує українську можливість збивати все це російське зло. Сьогодні знов блискуче проявили себе Петріоти, непогано проявили себе F-16, є збиття ракет. Окрема вдячність всім партнерам, які допомагають нам системами і протиракетами. Це дійсно глобальна справа. Щоразу, коли відбуваються такі російські удари, ми бачимо, як важливо, що партнери не залишають Петріоти та інші системи десь там на складах, а передають їх саме тим людям, хто вміє захищати життя і потребує цього. भले ही जेलेंस्की मिसाइल इस्तेमाल करने की परमिशन पर चुप्पी साधे हुए हों, लेकिन रूस के सांसद इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाला कदम बता रहे हैं। रक्षा मामलों के जानकार भी कह रहे हैं कि यह कदम गंभीर परिणाम ला सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड कराई गई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल रशिया की टेरिटरी में हमला करने के लिए दे दी है और वर्तमान समय में यूक्रेन के द्वारा रशिया के कुर्स्क रीजन की कुछ टेरिटरी पर अपना अधिकार स्थापित करके रखा गया है, जिसको कि मुक्त कराने के लिए इस बात की संभावना है कि रशिया और नॉर्थ कोरिया की जो फोर्सेस हैं वो संयुक्त अभियान चलाएंगे और वर्तमान समय में यूक्रेन कुर्स्क रीजन में रशिया की जो टेरिटरी है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है और जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया और रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो संयुक्त अभियान चलाने की तैयारी में हैं, उस तरीके की चैलेंज को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये निर्णय किया है कि यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा दी गई लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स है उसका इस्तेमाल करने की इजाज़त है और जाहिर है कि अमेरिका के द्वारा ये जो इजाज़त दी गई है वो यूक्रेन के द्वारा कुर्स्क रीजन में जो टेरिटरी उसने कब्जा कर रखी है उसको डिफेंड करने के लिए दी गई है। पुतिन ने पहले ही साफ कर दिया कि नाटो देशों की कोई भी मिसाइल यदि रूस पर गिरेगी तो उसे रूस के खिलाफ नाटो का अटैक समझा जाएगा। अब जबकि जेलेंस्की को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की परमिशन मिल गई है तो पुतिन का भड़कना भी तय माना जा रहा है।
разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников или Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе. पुतिन पहले ही धमकी दे चुके हैं कि नाटो की कोई भी मिसाइल रूस में गिरी तो इसे नाटो का हमला माना जाएगा। बाइडेन ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ये परमिशन दी है कि और जानकार कह रहे हैं कि अब ट्रंप को जंग खत्म कराने में और समस्या पेश आएगी। Найбільших та найбільш небезпечних за всю війну російських ударів. 210 дронів і ракет одразу, в тому числі гіперзвукова та аеробалістичні. Більшість цілей, на щастя, вдалося збити. Мішенню для Росії була саме енергетика, критична інфраструктура. І це відповідь усім, хто хотів чогось досягти з Путіним розмовами, телефонними дзвінками, обіймами, умиротворенням. Сьогодні цей голуб миру надіслав нам чергові кинджали та калібри. Ось така дипломатія. Його мова – це підлість. Росія вже майже 1000 днів робить одне те й саме. І від цього треба захищатись, треба бути сильними. भले ही मीडिया रिपोर्ट्स इस हमले को अमेरिकी हथियारों की परमिशन मिलने के लिए जिम्मेदार बता रही हो, लेकिन बाइडेन प्रशासन के इस फैसले से दुनिया में हर कोई हैरान है। बाइडेन की व्हाइट हाउस से विदाई हो रही है और अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाने का ऐलान कर चुके हैं और मीडिया रिपोर्ट्स ट्रंप का प्लान क्या होगा ये भी बता रही है। यूक्रेन में सीमा से 800 किलोमीटर तक का इलाका बफर जोन बनाया जाएगा। बफर जोन में यूरोपियन और ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती होगी। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाके रूस को दिए जाएंगे और यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं तो बाइडेन युद्ध और ज्यादा क्यों भड़का रहे हैं? क्या बाइडेन जाते जाते ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाकर जा रहे हैं? रशिया जो है बहुत ही ज़बरदस्त और घातक हमले कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। वो साफ तौर पे जानता है कि 20 जनवरी को ट्रंप का जम्पशन हो जाएगा। उससे पहले उसकी ज़बरदस्त कोशिश है कि यूक्रेन के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया जाए, उसके तमाम एनर्जी सेंटर्स को बर्बाद कर दिया जाए, ताकि आने वाली सर्दी में यूक्रेन की पोजीशन जो है, स्थिति जो है बहुत कमज़ोर हो जाए और रशिया की स्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि वास्तव में ट्रंप के जम्पशन के बाद में जब युद्ध विराम होता है तो यूक्रेन को उसकी शर्तें हर प्रकार से माननी पड़े। इसको निगाह में रखते हुए पिछले 72 घंटे में उन्होंने कम से कम 15 शहरों के ऊपर हमले किए हैं। 190 के करीब मिसाइलें और रॉकेट दागे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इसको देखते हुए बाइडेन सरकार जो है उन्होंने हिमास जैसे जो लंबा डिस्टेंस की मिसाइलें हैं उसकी इजाज़त दे दी है यूक्रेन को इसको इस्तेमाल करने के लिए। मेरे मुताबिक इससे किसी प्रकार का कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना नहीं है। रशिया जानता है कि इसका की वजह वो उसकी अपनी करतूतें हैं। अगर रशिया इस माफी के हमले नहीं करता तो बाइडेन किसी भी हालत में उसको ये मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते। उनको मजबूरन ये इजाज़त देनी पड़ी है क्योंकि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन की स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाए कि रशिया की हर शर्तों को उसको मानना पड़े। रशिया की ज़बरदस्त कोशिश है कि कुर्स्क के इलाके से जहां उसके 50,000 रशिया के सैनिक हैं उसको हर प्रकार से वहां से निकाल दिया जाए। अमेरिका में अलग राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है।
और किसी विदा होते हुए प्रेसिडेंट का इतना बड़ा फैसला लेना भी इतिहास में ज्यादा नहीं देखा गया। माना जा रहा है कि अमेरिका की मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन कुर्स्क में रूस और नॉर्थ कोरिया की सेना के हमले को रोकने के लिए कर सकता है। दरअसल कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया और रूस के 50,000 सैनिक यूक्रेन पर बड़ा हमला कर रहे हैं और यूक्रेनी सेना के पांव उखड़ रहे हैं। जेलेंस्की चाहते हैं कि कुर्स्क पर कब्जा बरकरार रहे, जबकि पुतिन चाहते हैं कि बातचीत की नौबत आने से पहले यूक्रेन को रूस से बाहर कर दिया जाए। Обов'язково відповімо окупанту. І ми повинні витримати тиск зараз. Будь-який тиск, будь-які удари, щоб наступного року досягти свого, щоб досягти миру. І ще одне. План посилення України – це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. रूस का कुर्स्क अब जंग का बड़ा मैदान बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में आए ट्रंप के प्लान के मुताबिक युद्ध विराम स्टेलमेट सरीखा हो चुका है, यानी जो जहां बैठा होगा वो इलाका उसी के कब्जे में रह जाएगा। इसीलिए रूस ने नॉर्थ कोरिया की सेना से भी मदद ली है। अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया अपने 1 लाख सैनिक रूस में भेज सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई चरणों में 1 लाख उत्तर कोरियाई सैनिक रूस भेजे जा सकते हैं। इन सैनिकों को कुर्स्क के अलावा यूक्रेन बॉर्डर के अंदर भी तैनात किया जा सकता है। इधर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने पुतिन से बात की है और जंग में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की तैनाती को जंग को गंभीर स्तर पर ले जाने वाला बताया है। 2 दिन पहले बाइडेन और जिनपिंग ने भी मुलाकात की थी और तब भी उत्तर कोरियाई सैनिकों की जंग में मौजूदगी को गंभीर कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। हिजबुल्लाह ने बेंजामिन